प्रस्तुत पंक्तियाँ कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित हैं और इन पंक्तियों में कवियत्री अपने इष्ट अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिनकी वो अनन्य भक्त थीं, उनके भक्त प्रेम को दर्शाती हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगाती हैं, आवाज़ लगाती हैं। तो देखते हैं। हरियाप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धरियों आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। अब इसमें कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हरि, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण। जन का मतलब होता है लोग या भक्त कह सकते हैं। भीर का मतलब होता है दुख या कष्ट। लाज का मतलब होता है इज्जत, सम्मान। चीर शब्द का मतलब होता है वस्त्र। नर हरि, नर का मतलब मनुष्य, हरि का मतलब सिंह, मतलब नरसिंह अवतार। गजराज, हाथियों का राजा, ऐरावत को गजराज कहते हैं, जो इंद्र का वाहन था। कुंजर का मतलब हाथी होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका भावार्थ। हरि आप हरो चनरी भीर, मतलब हे कृष्ण, आप अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। अब कैसे करने वाले हैं, इसका उदाहरण देते हुए मीरा कहती हैं, द्रौपदी री लाज रख्यो, आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर, आपको याद होगा महाभारत में यह वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार जाते हैं तो वह अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं, और तो भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी के वस्त्रों को उसके शरीर से अलग किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा देखिए, उन्होंने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर, मतलब दुशासन उन वस्त्रों को खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो वस्त्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा की थी भगवान ने। तो वही पंक्तियां हैं कि द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की, उसके इज्जत की रक्षा की, तथा भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, और आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, आपको ये भी कहानी पता होगी, जो प्रहलाद था वह हिरण्याकश्यप का पुत्र था और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसके पिता जो हिरण्याकश्यप थे वह उसे भगवान से विमुख करना चाहते थे, लेकिन उसका मन सदैव ईश्वर में लगा रहता था। इस कारण से हिरण्याकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। भगवान की कृपा उस पर रही कि वह हर बार मौत से बच गया। तो यह प्रसंग है कि हिरण्याकश्यप और प्रहलाद में संवाद होता है
तो प्रहलाद कहता है कि मेरे प्रभु कण कण में हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है क्या तुम्हारे प्रभु इस खंभे में हैं? तो वह कहता है हाँ जरूर, मेरे प्रभु इस खंभे में भी हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, देखता हूँ इस खंभे से ईश्वर प्रकट होकर तुम्हें बचाते हैं। और ईश्वर की माया देखिए, स्वयं ईश्वर नरसिंह रूप में उस खंभे से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का। तो वही पंक्तियां हैं कि आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया। और बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, और आपने कुंजर मतलब हाथी अभी बताया था आपको, गजराज, गजराज जो है वो हाथियों के राजा को कहा जाता है। और हाथियों का राजा मतलब ऐरावत, जो देवताओं के राजा इंद्र का वाहन है। तो यहाँ इस पंक्ति का अर्थ हुआ, जिस प्रकार आपने हाथियों के राजा ऐरावत हाथी को डूबते हुए या मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी, तो मीरा कहती हैं उसी तरह आप अपनी इस दासी अर्थात भक्त के सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। क्लियर?